हालात में। मतलब कांग्रेस का तो गुंडा राज हो ही, लेकिन यहाँ बाप बेटे का और भी ज्यादा गुंडा राज। छोटी छोटी बातों पर पुलिस में दबाव, और आज बाजार में खड़ा पूरे भय को माहौल, सब डर रही है। आप भी चिंता करो भाई, अच्छे लोग चुप हैं, ये वास्ते समस्या ज्यादा है। बुरा लोग बहुत कम है, अच्छा लोग चुप रहे गए, जरा समस्या बढ़ती जाए, कोई बोले ही बोले। भाई डेकाना में इतनी चोरियां हो गई, इतना कुछ हो गया, कोई भी नहीं बोल कि साहब आ चीज लगी। और अभी बात है, अब आज जबकि एक बात की कि एक दो पार्षद ने बिल्कुल बहुत कानून के, मैं कह रहा हूं कि अपने दायरे में बाहर निकल, बहुत ही उन्होंने कानून को हाथ में लिया, लोगों को भड़काया। और मैं तो एक चीज कह सकूं भाई, कि जो कार्यकर्ताओं को परेशान करियो है, चाहे रिचपाल मिर्दा हो चाहे विजयपाल मिर्दा हो, मैं एक चीज कहनी चाहूंगी, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और आभार मारो पहली वकील साहब भी कियो, मारो छोटो भाई भी कियो कि भाई एन करना है, बैन करना है। मैं एक चीज भी कहनी चाहूं कार्यकर्ता हूं, भाई एक मैं कार्यकर्ता हूं, एक निवेदन करना चाहूं कि भाई कम से कम दो नामों में मत बैठो, एक तरफ ही रहो। अब मैंने बताओ, अन्य भी पूरा जोर रहा के मिलवा में, और बन्ने भी पूरा जोर रहा के मिलवा में, और पता कहे कि काम नहीं वेरिया हमारा। अब तो भाई लाइन खींची हुई है बिल्कुल बीच में। और मैं एक चीज आपको बतानी चाहूं कि भाई की तो आदतों में लाचार है, हमारे क्यों कि चुनाव बहुत अच्छो लड़ो। मैं आपने बताना चाहूं, बूथ नंबर 117 है, जगह में मैंने टेलीफोन करो, दिन में प्रचार में किया, मैं सीताराम जी साथ और भी साथ डॉक्टर साहब ने प्रचार कर, माने की होगी साहब रिचपाल मिर्दा जी भी घुमाए भड़का बूथ में। मैं आदत यही है कौन भाई, मैं के हमेशा आदत रही है, तो नाम तो दबा देना, कोई गए बढ़ जानो माए की, तो मैंने तुरंत किया, मैं गया और बूथ में उनको निकाला वहां से। तो मैं कार्यकर्ता ना कहनी चाहूं, ये बात से क्यों, कोई घबरावा की जरूरत नहीं है। जो भी असामाजिक तत्व गांवों में है, आपको काल उल्टा पड़ जाए कि भाई इलाज भेजियो में, आप डरो मत। और मैं ये भी कह रहा हूं, अभी कहा था मेरे से पहले कि कई कर्मचारी, कई अधिकारी हैं जिन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह काम किया है। आप चिंता मत करो, उनको निलंबित क्या, उनको अगर पूरा प्रकरण अगर अपने पास में सबूत भी है, कई उसमें वीडियो बनाया हुआ है, मैं कह रहा हूं कि उनको जिले में नहीं रहने देंगे, कार्रवाई तो करेंगे, और इतनी सख्त कार्रवाई करेंगे कि दूसरा कर्मचारी हमेशा देखेगा, चाहे वो लाइनमैन हो चाहे वो कोई। लेकिन आपने वो ध्यान रखना भाई कि अपने पूरा ध्यान रखा, बदतमीजी कोई के साथ करा नहीं, अच्छी तरीके से अच्छी भाषा बोला। लेकिन अच्छी भाषा को मतलब वो नहीं है कि पुराना समय में गांधी जी भी कह दिया, बुरा मत देखो बुरा मत सुनो, और ईसा मसीह भी कह दिया कि एक लगे तो भाई एक गाल आगे करो। लेकिन अब योगी जी क्या कह रहे हैं, अपन को उधर ही चलना है। अब तो है कि एक है तो बिके काले हूं। मैं कार्यकर्ता ने कहना चाहूं, आपने 3-4 FIR लॉन्च भी है, कार्यकर्ता ने परेशान किया,
आपा ने कार्यकर्ता ने वोट को निकालवा दिया। मैं अपना आश्वासन दूं, एक दो बार शंकर जी बैठा है, वो कोई सालडा है कोई, तुरंत सबको गिरफ्तार करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, कोई डरने की बात नहीं। और जिस डीवाईएसपी को पकड़ना चाहिए था नहीं पकड़ा है, सरकार बनी है, उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, उसको भी पता पड़ेगा कि क्या होता है, क्या कानून होता है, कानून के दायरे में सब आता है। अबे मैं देखो एक बात बताऊं रिचपाल मिर्जा की, अरे भाई एक बार सुनो, देखो आदमी के बोलने से पता पड़ता है कि उसके संस्कार क्या हैं। मैं तो, मेरे पिताजी ने माने तो हमेशा एक ही संस्कार दिया माता पिता ने कि भाई अपने ढंग से बोलो, सबसे अच्छी तरह से बात करो, और माने तो आई शिक्षा दी कि भाई बड़ो अगर कोई भी आवे, बुजुर्ग है तो पहले राम राम करो, पहले भी के बाद अगर कुर्सी पर बैठा हो तो बड़ा हो जाओ कि भाई आप बैठो। लेकिन एक बहुत ही शर्म की बात है कि रिचपाल मिर्जा जैसा 20 साल एमएलए रह लिए, 4 बार, और किस तरीके से, किस बदतमीजी से उसने मेरे लिए भी टिप्पणी की, मेरे पिताजी के लिए भी टिप्पणी की, और उसने कहा कि डीएनए टेस्ट करा लो कि ये इनका लड़का है क्या। मैं आज उस मिर्जा को कह रहा हूं कि तेरे पोते का डीएनए करा ले कि इसका एक बार देखो। और उसके बाद में मैंने तो रिचपाल मिर्जा ने जो टिप्पणी की है उसको आप कहना भी छोड़ दिया, तू तो कहने से बात है। जो आदमी अपनी नीचता तक इतना नीचे गिर जाए, और मैं कहना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या होता है, डीएनए समझ गए ना। और भाई तू तेरे पोते का करा ले, तेरे बेटे का कराए ना, कि तेरा है कि नहीं बेटा ये ना। और साथियों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि रिचपाल मिर्जा और जियो बात कि ईटी की जांच रहनी चाहिए, गाय संपत्ति ली है। मैं कहना चाहूँ रिचपाल मिर्जा तो ड्राइवर ही और ट्रक ड्राइवर ही, ठीक नहीं थी संपत्ति क्या ना आएगी। एक बात सुनो, रिचपाल मिर्जा तो ड्राइवर ही हो, माँ के पूर्णता में खेजड़ी। अगर आज एक बात चल रही है, पढ़े लिखे यहाँ पे है, आजकल एक इशू आता है जब हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं बार बार ग्लोबल वार्मिंग, है कि नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि जमीन गर्म क्यों हो रही है, वातावरण जलवायु गर्म क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि पेड़ कटा रहे हैं। और सबसे अगर ये पेड़ कटाने का सरगना अगर कोई था तो ये रिचपाल मिर्जा था, जिसने यहाँ पे पूरे डेकाना के अंदर ये खेजड़ियां कटवाई और रिश्वत देते के ट्रक भेजता था बाहर। ये उनका लिया, ये बातें करते हैं कि मां के परिवार हैं को। आप मुझे बता दो, आपको जेसी बोझ कांड पता है, बलात्कार का कौन व्यक्ति उसके अंदर थे? बात सुनो, इनके परिवार के नाम से उसके अंदर थे। और फिर बेरू सिंह जी के पांव पकड़ करके आए कि मेरे को बचा लो। नागौर के अंदर इन्होंने जयकारा किया कि राजस्थान का एक ही सिंह बेरू सिंह, बेरू सिंह। और सबसे पहले अगर बेरू सिंह जी को पीठ दिखा करके कोई गया तो उसका नाम रिचपाल मिर्जा। अभी 1993 की बात है। अरे भाई मेरे तो परिवार में कोया के भी एफआईआर लॉन्च कौन भी है, मेरे परिवार में कभी भी किसी के एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। इनकी पत्नी नाम है सरजू देवी, 1993 के महीने मुंडवा में एफआईआर लॉन्च हुई है और डीवाईएसपी मुंडवा ने उसकी दर्ज की, जांच की
और एसीबी ने चालान के ऑर्डर दिए कि ये दोषी है, इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। 98 लाख रुपए 1993, लेकिन बोले नहीं है और व्यक्तिगत किसी के पीछे भी नहीं पड़े। लेकिन यदि कोई व्यक्तिगत आपने पीछे पड़ रही हो तो मैं आपने बतानी चाहूं कि बिल्कुल उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। इसके बाद में ड्राइवर की बात है, ताराचंद सेन। ताराचंद सेन को मुद्दा जो है मैं आपको बताना चाहूं कि वो मुद्दों में नहीं गोली उठाए हो कि कोई देखे कि साहब राजनीतिक लाभ के लिए आपने उठा दिया। आज उसको लगभग 2 साल होना है। ताराचंद जी के पिताजी देवाराम जी वो खुद मेरे पास में आए और लिखित में उन्होंने दिया है। और अब तो देवाराम जी कह रिया है कि साहब मुझे शक है कि विजयपाल मिर्जा ने और उसकी पत्नी ने उसकी हत्या करी। अब आप मैंने बताओ, दुनिया भर की जांचा करा लिया, अरे ये की जांच करा लो ना भाई। तो दुनिया भर को कह रही है ईडी की जांच कराए, मैं तैयार हूं ईडी की जांच कराने के लिए, मैं डीएनए की जांच कराने के लिए तैयार हूं। और मैं 20 दिन बाद में फिर इसको कोई ना कोई गांव में जहां मेरा टूर रहेगा, मैं कहूंगा रिजवान मिर्जा को कि तू डीएनए तेरे पोते का करा, मेरा भी मैं कराता हूं। और साथियों, मैं एक चीज कहनी चाहूंगा, कोई भी आदमी कमजोर नहीं है, लेकिन संस्कार में होता है। हम आज परिवार के साथ बैठे, हमारी माताएं बहनें सब है, हम संयमित होकर के बोलते हैं, लेकिन वो बदतमीजी से बोलते रहा। और मैं अब आपको ये भी बताता हूं कि अब अगर वो डेगाना में कहीं बदतमीजी से बोलेगा तो वो ठीक तरह से वापस जा भी नहीं पाएगा। और मैं सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि मंच पर बोले संयमित होकर के बोले। और सभा ने मैं आग्रह करनी चाहूं, कोई कभी परिवार की बात नहीं, कार्यकर्ता भी होश रखे, अपने को किसी के ऊपर आरोप ये नहीं लगाना। भाई मान लो कोई घटना हो गई, लेकिन घटना हो गई तो ये कहां लिखा है कि आप उसकी माताजी पर आरोप लगाए, उसकी पत्नी पर आरोप लगाए, उसकी बहन पर आरोप लगाए, तो अपन को ये नहीं करना। भाई अगर आरोप है तो सिद्ध कर दो। भाई उन्होंने कहा कि साहब मूंग खाएगा, अरे भाई आपको बता दूं, मूंग के लिए जिम्मेवार कौन होता है? क्रय विक्रय सहकारी समिति का अध्यक्ष होता है। मुझे बता दो, क्रय विक्रय सहकारी समिति का अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष को तो वो चुनाव लड़ा रहे हैं। भाई ये तो आपको सबको ये पता है। और मैं कह रही हूं, अगर मूंग में या किसी भी चीज में कोई दोषी है तो भाई कार्रवाई करो ना, आपको मना कौन कर रहा है? आप हमारे को डाल देते अंदर। भाई 5 साल थे आपके पास में, आप कुछ भी करते थे। एक और बात चलती है कि साहब कुरकुरे खा गए, उसके अंदर मुकदमा दर्ज हो गया। मैं यहाँ के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल में ये देखो कि डेगना में किस किस व्यक्ति ने ये काम किया, आपको पता पड़ जाएगा। इनके सभी चमचों ने और सभी कार्यकर्ताओं ने ये काम किया। और इसका मुख्य अभियुक्त है हरि सिंह। हरि सिंह को मैं जानता नहीं हूं, वो गेम लिहाज का है और इनका कार्यकर्ता है, इनका विशेष कृपा पात्र है। और जब ये 20 साल एमएलए थे रिछपाल मिर्जा, तो उसने पूरे नागौर का काम किया। मैं आज आरोप लगा रहा हूं रिछपाल मिर्जा पर कि उससे कितने करोड़ रुपए कमीशन लिया, यह बताना चाहिए। साथियों, टेंडर की बात है, आज मुझे बता दो कोई कमीशन, हर विभाग में कमीशन है। मुझे आज एक डॉक्टर का किसी का टेलीफोन आया, किसी मेरे कार्यकर्ता का, कि डॉक्टर के पास में टेलीफोन गया है कि सभी डॉक्टर ने विजयपाल मिर्जा को 2-2 लाख रुपए दिए हैं, आप भी भेजो। तो उसने कहा तो चुनाव बेटा आपकी बात का भेजूं। तो मेरा आप सबसे यह आग्रह है कि अब परिणाम आ गया, मेरी पूरी टीम
पूरे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो भी पदाधिकारी हैं अच्छे नागरिक हैं। अभी हरिराम जी वकील साहब ने भी कहा, हमारे अंजू जी एडवोकेट हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पूरी पारदर्शिता से काम करेंगे, जनता को डरने की बात नहीं है। बेरिश्मार मिर्जा की 1-1 रुपया पट्टो दिरा दिया, कोई नहीं 1 रुपया पट्टो दिरा दिया पट्टो। अब अरे पट्टो तो हाथ में बांध वाला बोलिए 1 रुपया किलो पट्टो दिरा दे। आपको देखो अच्छी पारदर्शिता से पूरा काम करा, और जो भी यहां पे पार्षद 2-3 पार्षद जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं अभी से, ये निर्माण जो घटिया निर्माण हुआ है उसकी सरकार बनने के बाद में कमेटी बनाएंगे पीडब्ल्यूडी की, और कमेटी बना के पूरी इसकी जांच कर लेंगे, जनता के सामने इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी इसका क्या है। अभी आपने देखा होगा उसकी नाला को निर्माण चाल रही हो, अबे हमारे समझ में गोलियां में और नाड़ो माके समय देखो इसमें नीचे का एक पीसीसी। अब आप भी देख रहे हो नाड़ा ने कि उसके नीचे पीसीसी होनी चाहिए, कोई भी नहीं। हाँ, अब ये मैं सबको विश्वास दिलाता हूं, किसी के साथ भी अगर कोई अन्याय हुआ है, मैं तो डेगाना की जनता ना कहना चाहूं कि डरो मत, और जो भी फर्जी लोग और जो भी ऐसे लोग रहे अभी ज्यादा ही मतलब